नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माता हैं, पिता हैं। कहीं ना कहीं बच्चे के लिए परेशान है कि बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल दोष है। पंडित जी ने बता दिया मंगल दोष है या मांगलिक है। जिसकी भी जन्म कुंडली में मांगलिक बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, मांगलिक, लेकिन मंगल दोष अगर कहा जाए तो चिंता का विषय है। मांगलिक होना एक सामान्य बात है। जिन भी कुंडलियों में मंगल, अगर मैं कहूं लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, दसम में, 12वें में अगर मंगल है तो ऐसे में कहा जाता है मांगलिक होना या मंगल दोष से संबंधित चीजों को दर्शाता है। मंगल दोष तब ज्यादा प्रभावी हो जाता है जब उसका प्रभाव अगर कहा जाए किसी पापी ग्रह के साथ पड़ जाए। मंगल दोष और मांगलिक में अंतर है। मांगलिक अगर कहा जाए तो 70% कुंडलियां अगर कहा जाए मांगलिक होती हैं। 70% कुंडलियां या 70% लोग अगर कहा जाए मांगलिक होते हैं। हाथ में भी मैं आज बताऊंगा, हाथी में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जन्म कुंडली का नहीं पता। हाथ में आसानी से 1 मिनट में आप समझ जाएंगे कि आप मांगलिक हैं या मंगल दोष है आराम से। कई तरीके हैं मांगलिक को देखना। चंद्रमा से भी मांगलिक देखा जाता है, नवमांश में भी मांगलिक देखा जाता है, लगन कुंडली में भी मांगलिक देखा जाता है, सूर्य से भी मंगल से भी मांगलिक देखा जाता है, शुक्र से भी मांगलिक तो अगर इतनी चीजों को या इतनी तरीके से अगर मांगलिक देखा जाता है तो 70 से 75 या 80% लोग मांगलिक हैं। अब जब 70-80% लोग मांगलिक हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि उन सभी का विवाह अगर कहा जाए नहीं चल पाया या नहीं चल सका, ऐसा भी संभव नहीं है। मंगल दोष अलग चीज है, मांगलिक होना अलग चीज है। मंगल दोष प्रभावित करता है, मांगलिक इतना प्रभावित नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, एक एक बिंदु को आराम से समझाऊंगा, देखते चलिएगा। ये जीवन रेखा है, ध्यान से समझिएगा, और ये मस्तिष्क रेखा है। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप है, नॉर्मल मिल जाता है लोगों के हाथ में, तो ये गैप कहीं ना कहीं एक तरीके से मांगलिकता को दिखाता है। अगर ये हाथ में दोनों है, मतलब राइट हैंड में भी लेफ्ट हैंड में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, महिलाएं या लेडीज या बच्चियां हमेशा उल्टा हाथ देखा करें और पुरुष हमेशा सीधा हाथ। जहां पर मुझे लगेगा कि आपको दोनों में बताना है तो वहां मैं खुद से बोल देता हूं। अगर ये दोनों हाथों में है, अलग अलग रेखा है, तो आप मंगल दोष से पीड़ित हैं। अगर पति पत्नी दोनों के हाथ में अलग अलग रेखा है, बिरले या अपवाद में ऐसे लोग होते हैं जिनका विवाह बच जाए। बहुत पुराने कर्म है या बहुत पुराने लोग हैं या बहुत पुरानी विचारधारा है। आज की विचारधारा बदल चुकी है क्योंकि डिपेंडेंसी दोनों के ऊपर है या फिर दोनों लोग वर्किंग में हैं। दोनों लोग वर्किंग में हैं। पहले के जमाने में होता था महिला घर में बच्चों को देखती थी, खाना पीना, अपना घर चलाना, घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी, और पुरुषों का काम होता था धन कमाना, और उससे घर चलता था। तो एक सूत्र था ना, बंधा हुआ था परिवार, सबको अपनी जिम्मेदारियां पता थी। अब तो यही नहीं पता चलता है कि किसको घर चलाना है, कौन कमाएगा। मतलब महिला भी कमा रही है, पुरुष भी कमा रहा है, महिला, और उसी में कलेश बढ़ता है। देखिए बुरा मत मानिएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उससे रिलेटेड। पहले के जमाने में होता था, आज से 30, 40, 50 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं। पहले के जमाने में होता था, शादी हो गई भैया जाओ अपने घर, ये घर आपका नहीं है। कहने को तो उस जमाने में अगर कहा जाए तो कहते थे भैया मरो जियो वहीं पे करना जो भी करना है, हमसे कोई मतलब नहीं, शादी कर दिए, काम खत्म हो गया। पहले देखिए बुरा मत मानिएगा, ये चीजें और परिवार चलता था। अब जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल सी बात है, पति पत्नी दोनों कमाएंगे तभी घर चलेगा, ये भी सत्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो जिम्मेदारी अगर कहा जाए तो लेगा कौन। चलिए बहरहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर दोनों हाथों में है, और यहां पर एक और बात है, वो फोन, हेलो मम्मी जी ये हो गया, अच्छा, सबसे बड़ी सिरदर्दी। मेरा काम ही ज्योतिष का है, पर डे कम से कम 12 से 15 लोगों से मेरी बात होती है, चाहे फोन कॉल हो चाहे वीडियो कॉल पे।
और जिसमें से 4 से 5 लोग प्रतिदिन विवाह में ये हो गया, विवाह में तलाक होने वाला, विवाह में ये सिरदर्दी चल रही है, यही चलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैवाहिक जीवन या मांगलिक दोष को दिखाता है। एक रेखा ये है, ठीक है। अगर इस जगह पे त्रिशूल का निशान है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो भी कहा जाएगा वैवाहिक जीवन में तनाव। अगर इस टाइप से मान लीजिए ये तनाव बहुत ज्यादा, जिसका कारण कुछ नहीं, अगर ये लंबा हो गया, एक दूसरे के साथ फिर से मैं कहूंगा पुराने ख्यालात हैं तो अब चल गया, नए वाला हिसाब किताब नहीं चल पाएगा। क्योंकि लड़का भी कहेगा मैं कमा लूंगा, लड़की भी कहेगी मैं चला लूंगी, अपना भी मैं भी कमाती हूं, मैं भी चला लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है। माता पिता भी कहेंगे कि नहीं ठीक है मैं अपनी बेटी को खिला लूंगा। तो वो अब तो ये एक ट्रेंड आ गया ना खिलाने वाला। अगर ये स्थिति है, खराब है, आप जब भी शादी करिए तो देख दाख के, सोच समझ के, और मेरा यही कहने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों का वहन करिए, नहीं तो जीवन बड़ा कष्टमय रहेगा। अब जैसे ये रेखा है, अच्छी है, हमेशा कहता हूं इसको रेखा काट के चली जाए, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि दोनों हाथों में है, पति पत्नी दोनों में वैचारिक मतभेद, तनाव, मानसिक पीड़ा, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं निर्णय लेना, शादी के लिए प्रेम अच्छा था, प्रेम अच्छा चल रहा था, जहां शादी में कन्वर्ट हुआ तरह तरह की दिक्कतें, खराब है ये। कहते नहीं कि ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश भी बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश भी जल्दी हो जाता है। ध्यान समझिएगा, जिन लोगों की ये उंगली छोटी होती है, गुरु की उंगली, और इस जगह पे गैप आए या फिर ये उंगली थोड़ा नीचे से निकले, ये थोड़ा नीचे से निकले, ऐसे में भी कहा जाएगा ये भी अपने आप में मंगल दोष है। आपको अपने विवाह या वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतनी है। बहुत पुराने ख्यालात या बहुत पुराने कल्चर या पुरानी सोच के होंगे तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए विवाह चलता रहेगा। एक बात। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए यहाँ सिर्फ गैप है, थोड़ा मोड़ा आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय, थोड़ा सा आपस में देखिए, मेरी बातों को आप मत मानिए, मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, और ये ऐसी वीडियो नहीं होती मेरी कि हो सकता है या ये सब नहीं, बकवास। 2000 आपका 99 से लगभग 27-28 साल हो गया यही करते हुए, लोगों को बताते हुए। आप अपने हाथ में देखिए, दूसरों के हाथ में देखिए, फिर आप जज कर पाएंगे कि कितनी सत्यता है। ठीक है, अगर ये उंगली छोटी होगी तो भी विवाह या वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ हृदय रेखा पास से जा रही है तो भी कहा जाएगा कि ये भी एक तरीके का मंगल दोष है। बस अंतर इतना कहा जाएगा कि ये आपस में हो सकता है तालमेल में कमी ना करे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य शरीर में असर करे। मंगल दोष का मतलब ये नहीं होता है केवल लड़ना झगड़ना, मंगल दोष का मतलब ये भी होता है अगर आपके, ठीक है, विचार मिल भी रहे हैं तो भी शरीर पे असर पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर पड़ता है। मंगल दोष का मतलब ये भी होता है कि आप मान लीजिए विचार भी मिल रहे हैं, मान लीजिए शरीर स्वास्थ्य भी ठीक है, बच्चे पर असर पड़ रहा है, पड़ता जरूर है। ये है जीवन रेखा, यहां से बहुत सारी रेखाएं निकले, ये मंगल दोष है। अगर उसके साथ में ये हिस्सा काफी उठा है या फिर दबा है, आपको अपने विवाह या वैवाहिक जीवन में अपने क्रोध, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना है, नहीं तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, और वो डिस्टर्बेंस अच्छा खासा उत्पन्न होगा। कुछ लोगों का अंगूठा छोटा होता है, अंगूठा छोटा मतलब यहां तक या फिर इसके नीचे, इसके ऊपर है तो अच्छा अंगूठा है, इसके नीचे, नीचे का मतलब यहां तक आ रहा है, मान लीजिए ये अंगूठा आपका जो है नीचे आ रहा है, तो भी ये कहा जाएगा आप कहीं ना कहीं मंगल दोष से पीड़ित हैं। आपको पारिवारिक जीवन में सावधानी बरतनी है। कोई भी जल्दबाजी मत करिए, शादी ब्याह में कोई प्रेम विवाह करिए तो देख दाख के करिए। और भी बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं। यहां पर कई रेखाएं, और एक रेखा काट के चली जाए, 3, 4, 5 रेखाएं हैं, देखिए 2 रेखाएं एक सामान्य बात है, उससे ज्यादा रेखाएं काट के रेखा चली जाए, ये 2 चीजों पर असर करता है। हो सकता है वैचारिक मतभेद, हो सकता है 2 में से एक होगा, हो सकता है कि आपका जो है जीवन साथी कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट को दिखाता है, कुछ ना कुछ उनको लगा ही रहता है,
दो में से एक चीज होगी ही होगी। जब भी विवाह करिए सोच समझ के, जन्म कुंडलियां मिलवा के, अगर हाथ में है तो सावधानी पूर्वक विवाह करिए। प्रेम साल 2 साल 3 साल का, जिंदगी अगर कहा जाए पूरी है, मतलब पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बात, ये रेखा विवाह की रेखा इससे आके लग जाए, जीवन साथी की बीमारी को दिखाता है। अगर ये नीचे आ रही है तो ये कहा जाए हम हमेशा एक मन में डर और वहम बना रहता है, ये पूर्ण रूप से मांगलिक दोष है। वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि, कुछ ना कुछ चीजों को लेके आपको विवाह में समझौता करना ही पड़ेगा, और कर चुके होंगे। अगर आपके हाथ में है तो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपस में वैचारिक या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में जो भी मैं रेखाएं बता रहा हूं अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लिखने का मतलब ये होता है कि कम से कम आप देख रहे हैं तो 2 शब्द जरूर लिखिए। अगर ये स्थितियां हैं तो भले सही हो या गलत हो, मैं हमेशा कहता हूं गलत बहुत मुश्किल की बात है, फिर भी कोई परमात्मा नहीं है, हो सकता है कोई गलत हो जाए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये नीचे आ रही है, ये भी मंगल दोष है, एक बात। दूसरा, अगर ये रेखा ऊपर की तरफ ऐसे करके चढ़ी जाए, ये मंगल दोष है। हजारों हाथों में एक हाथ में, हजारों या दसों हजार में से एकाध लोगों के हाथ में मिलता है। ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता है, विवाह होता है तो महीने 2 महीने 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पाता है। ऐसे लोगों को हमेशा जन्म, पहली बात विवाह में दिक्कत, फिर भी जन्म कुंडलियां मिला के ही निर्णय लें विवाह से संबंधित चीजों के लिए। यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, माता पिता जन्म कुंडली मिलवा के, अब यहां पर एक बात आती है, आप खुद कहेंगे अरे यार माता पिता ने जन्म कुंडली मिलाई तो उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया, ये कहेंगे आप। ये भी सत्य है कि प्रेम विवाह से की संख्या डिवोर्स में ज्यादा है, ठीक है। नॉमिनल है कि अरेंज मैरिज में 10-15% और प्रेम विवाह में अगर मैं कहूं तो 70 से 80%। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 70 से 80% लोगों का सब खराब हो गया या उनका टूट गया, एक मैं रेशियो कह रहा हूं। अगर आप मानिए तो 10-15% जो है माता पिता या जन्म कुंडली मिलवा के आपने अरेंज मैरिज की, उसमें एक रेशियो निकल के आया 10 से 15%, और प्रेम विवाह में एक रेशियो निकल के आया 60 से 70%। चिंता का विषय है, सावधानी बरतिए। अपने विवाह या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत ज़्यादा फोन, और ये मत सोचिए कि मैं कमा लूँगा या कमा लूँगी, ठीक है। जीवन बहुत लंबा है, शुरुआत में लगता है कि मैं कमा लूँगी, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, और खासकर अगर कहा जाए 45 से 50 साल की आयु के बाद, तब समझ में आता है कि जीवन साथी का अहमियत क्या है। बाकी अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों को शौक है ज्योतिष का, रिश्तेदार नातेदार घर परिवार यार दोस्त, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में राधे राधे, और अपना हाथ में अपने अनुभव को जरूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।